92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। कहीं पढ़ा था मैंने कि एक इंसान का दिल कैसा है, कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और जब हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है, तो इस शहर का दिल कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए भी ये देखना होगा कि ये शहर अपने जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। और इसी साल अगस्त के महीने में एक ऐसी कहानी सामने भी आई। एक संस्था है फ्रेंडिकोज, जो पिछले बहुत सालों से स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल का काम करती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने घरों के पालतू जानवरों को जब सड़क पर यूं ही छोड़ देते हैं बेसहारा, तब ये संस्था उनको अपनाती है। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने का काम करती है, बूढ़े हो चुके घोड़ों की देखभाल करती है, मवेशियों को पालती है। और इतना बेहतरीन काम करने वाली संस्था इस साल इस हालत में पहुंच चुकी थी कि उसे अपना काम बंद करना पड़ता। लेकिन जैसे ही दिल्ली वालों को इस संस्था के बंद होने की खबर मिली, दिल्ली वाले बड़ी संख्या में आगे आए और उन्होंने फ्रेंडिकोज को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की और उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। कैसे हुआ ये सब कुछ मुमकिन, कैसे मिली फ्रेंडिकोज को मदद, और कैसे हम अभी भी फ्रेंडिकोज को आगे काम करते रहने के लिए बचा सकते हैं, इस सब पर आज बात करूंगी दिल्ली मेरी जान में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। ये कोशिश तो हम सबकी होनी चाहिए ना कि कुछ ऐसा करें जिससे जब हम ना भी रहें तब भी कोई ऐसा हो इस दुनिया में जो हमें हमारे अच्छे कामों के लिए याद करे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कामों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे दिवाली पर हम किसी एक जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। अपने घरों में दिए जलाने के साथ साथ रोशनी किसी और घर में भी भर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं सच्ची दिलदारी। और ऐसी दिलदारी दिल्ली के दिलवालों ने दिखाई थी इसी साल अगस्त में, जब जानवरों के लिए बहुत नेक काम करने वाली संस्था फ्रेंडिकोज ने पैसों की तंगी की वजह से अपना काम बंद करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसे ही दिल्ली को ये खबर मिली, दिल्ली दिल खोलकर फ्रेंडिकोज की मदद के लिए आगे आई। क्या थी ये पूरी कहानी, जानने के लिए बात करती हूँ कार्तिक सत्यनारायण से, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं फ्रेंडिकोज के। मैं चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों को थोड़ा बताएं कि क्या काम करती है फ्रेंडिकोज। फ्रेंडिकोज जो है समाज सेवा ये करता है कि ऐसे जानवर जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको मदद दिलाता है, एम्बुलेंसेस चलाता है, और जो टांगे वाले हैं जिनको मुश्किल होता है कि उनको ट्रीटमेंट दे, उनको प्रोवाइड करता है सपोर्ट। और स्पे न्यूटर स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, जो नसबंदी का प्रोग्राम होता है, ताकि जो स्ट्रीट्स में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका नंबर कंट्रोल में रहे और वो वैक्सीनेट हो जाए, जिससे पब्लिक को कोई हेल्थ का खतरा ना हो। कार्तिक, एक बात बताइए, इतना अच्छा काम कर रही है ये संस्था, फिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आप लोगों को ये कहना पड़ा कि फ्रेंडिकोज को हम बंद कर रहे हैं? ये इसीलिए हुआ कि फ्रेंडिकोज को एक दिन में 70-80 फोन कॉल आते हैं एनिमल्स इन डिस्ट्रेस का। कई लोग जो है वो फोन करके अबैंडनमेंट के लिए, जी मेरे पास कुत्ता है, मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या मुझे विदेश जाना है, मैं इमिग्रेट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, इसको रख नहीं पाता हूँ, नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे छोड़ना है। तो हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो लोग इम्पेशेंट है वो आके यहाँ बांध के चले जाते हैं। यदि लोग हर दिन 5 एनिमल्स भी अबैंडन करते हैं, एक महीने में 150 एनिमल्स हो गया, ठीक है जी। और उसमें यदि समझ लीजिए 10% नहीं सर्वाइव करते हैं, फिर भी हमारे पास करीब 100 एनिमल एक्स्ट्रा हो जाते हैं हर महीने, और 50,000 रुपीज पर एनिमल के हिसाब से 100 एनिमल्स एक महीने में ऐड हो गया। तो आप सोचिए कि कितना हमारा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। जी, समझ सकती हूँ। जब आप लोग हर तरफ से निराश हो गए कार्तिक, और संस्था को बंद करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद एक सोशल कैंपेन स्टार्ट हुई, उस कैंपेन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया कैंपेन फ्रेंडिकोज ने लॉन्च किया था, आई थिंक सब टोटल कैंपेन्स को इकट्ठा करके आई थिंक करीब 62 या 65 लाख कुछ इकट्ठा हुआ। तो इससे काफी सपोर्ट हमें मिला मैचिंग फंड्स के हिसाब से। आई थिंक ये करीब 60 डेज का कैंपेन था, करीब 60 लाख इकट्ठा हुआ। पर हमारा जो डेट है वो काफी हद तक अभी भी एक्सटेंड होता जा रहा है, क्योंकि हर दिन
जब यहाँ 1 लाख इकट्ठा हो रहा है, पर वहाँ जो है हमें 3 लाख का खर्चा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नेक काम जो आप लोग कर रहे हैं। और हम तो यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि फ्रेंडिकोस जैसी संस्थाओं को कभी भी बंद होने की नौबत ना आए। अगर कभी ऐसा होता है तो एक बार फिर हम सब दिल्ली वाले आपके साथ होंगे। तो फ्रेंडिकोस को बचाने के लिए किस तरह से दिल्ली वाले आगे आए, क्या क्या काम किए इस संस्था की मदद के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वाकई बड़े दिल वाले तो हम दिल्ली वाले भी हैं, वरना फ्रेंडिकोस जैसी संस्था को बचाने के लिए लाखों रुपए कहां से इकट्ठे हो पाते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और अक्सर मीडिया में हम लोग सिर्फ नेगेटिव खबरें सुना करते हैं कि हर जगह कितना बुरा हो रहा है, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूं, ऐसी कहानियां सुनकर एक उम्मीद जागती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे अच्छे लोग अभी हमारी सोसाइटी में हैं जिनकी वजह से अच्छाई जिंदा है। फ्रेंडिकोस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक संस्था है जो बेसहारा बेघर जानवरों को शेल्टर देती है, उनकी देखभाल करती है। और ये संस्था जब पैसों की तंगी की वजह से बंद होने की कगार पर आ गई थी, तब बहुत सारे दिल्ली वाले आगे आए और इस संस्था की मदद की। एक कैंपेन इसको बचाने के लिए शुरू की गई थी bitgiving.com पर। bitgiving की फाउंडर CEO इशिता आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिता, मैं चाहूंगी कि आप हम सबको बताएं कि जब फ्रेंडिकोस के लिए फंड रेजिंग कैंपेन आपने शुरू की तो कैसी रिस्पांस मिली आपको? हमने सोचा नहीं था कि इतना क्रेजी रिस्पांस आएगा। पहले दिन में इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। आई थिंक कुछ 9.5 लाख से ज्यादा आए थे। मैं बाहर गया भी नहीं था, उससे भी पहले पैसे आने शुरू हो गए थे, बिकॉज लोग वेट कर रहे थे कि उनको पता चले कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं फ्रेंडिकोस को। पहले 3 दिन में 30 लाख से ज्यादा इकट्ठा हो गया था। इनिशियली हमने टारगेट रखा था कि 20 लाख चाहिए। 20 लाख अगर मिल जाएंगे फ्रेंडिकोस एटलीस्ट इस महीने सर्वाइव कर पाएगा। पर आई थिंक 25 दिन के अंदर अंदर हम 60 से ज्यादा लाख इकट्ठा कर चुके थे। तो इशिता, एक तो हुआ कि इमीडिएटली बहुत कम समय में बहुत बड़ी राशि आप लोगों के पास इकट्ठा हुई, जिसकी वजह से फ्रेंडिकोस पर जो बंद होने का खतरा मंडरा रहा था वो चला गया। लेकिन आगे भी इस संस्था को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे ख्याल से उसके लिए भी आप लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। हमारा आइडिया था कि इस दिवाली एटलीस्ट फॉर द एनिमल लवर्स आप bitgiving.com/animal दिवाली पे जाइए और वहाँ पे जाके फ्रेंडिकोस को या तो खुद दीजिए या आपका अगर कोई एनिमल लवर फ्रेंड है उसके बिहाफ पे दीजिए, ताकि इस दिवाली यू नो दैट यू डन समथिंग मोर देन जस्ट पास ऑन गिफ्ट टू अदर पीपल। देखते हैं आप कितना रेट कर पाते हैं इस बार फ्रेंडिकोस के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इशिता, हम सबकी तरफ से। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि हम मदद करना तो चाहते हैं, उन्हें जरिया नहीं पता होता, उन्हें सही जगह नहीं पता होती, या कोई जरूरतमंद इंसान के बारे में नहीं पता होता। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं रंजन चोपड़ा। उन्होंने किस तरह से फ्रेंडिकोस की मदद की, ये मैं जानूंगी उनसे आपसे कुछ ही देर में। आप लोग सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आइए मिलकर इस दिवाली किसी और की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करें। गुड मॉर्निंग। हम सब भी तो अपने जीवन में ऐसे ही लोगों की तलाश करते हैं जो दूर तक, बहुत दूर तक हमारा साथ दे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूं दिल्ली मेरी जान में जिन्होंने फ्रेंडिकोस नाम की संस्था का बहुत साथ दिया। और अगर वो साथ ना देते तो शायद हमारे शहर के बेसहारा बेघर जानवरों के लिए काम करने वाली ये संस्था अब तक बंद हो चुकी होती। जैसे ही दिल्ली वालों को पता चला कि फ्रेंडिकोस के पास पैसों की कमी है और ये संस्था बंद हो सकती है, तो सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए इस संस्था को बंद होने से बचाने की कोशिश की गई। अब मैं आपको मिलवाती हूँ रंजन चोपड़ा से, जो यूं तो फ्रेंडिकोस की हमेशा ही मदद करते रहते हैं, लेकिन इस संस्था को बंद होने से बचाने के लिए इन्होंने कुछ खास किया। रंजन, बताएं हमको क्या किया आपने? कुछ महीने पहले ऐसे अचानक जो खबर फैली कि फ्रेंडिकोस बंद होने वाला, और मैं घबरा गया। फिर जब पता किया तो उनको करीब 80 लाख रुपए उनकी नेगेटिव में जा रहा था। उन्होंने वेंडर्स को पैसा देना था खाने पीने के लिए, दवाइयों के लिए। तो 2 इवेंट्स किए, म्यूजिक इवेंट्स किया, एक जोरबा में किया जहां हमने टोटल करीब 6-7 लाख कलेक्ट किया और मैंने टारगेट लिया था 10 लाख का। तो मैंने कहा जो बैलेंस है वो मैं दे दूँ। तो 10 लाख वहां से पूरा हो गया। और फिर क्यूला में सोनम कालरा ने म्यूजिक के थ्रू वहां पर हमने कलेक्ट किया। तो वहां करीब हमारा 180 के करीब कलेक्ट हुआ और बैलेंस 3 लाख का मेरा टारगेट था, 13 लाख टोटल।
10 और 3, तो वो भी कलेक्ट हो गया। पुराने जो उनके मुश्किल थे वो दूर हो गई। रंजन, इन दिनों हम दिल्ली मेरी जान में यही बात कर रहे हैं कि हम दिवाली की इतनी तैयारी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं अपने घर को सजाने के लिए, काश कि हम लोग थोड़ा सा पैसा किसी और की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए भी काम में लाएं। आप दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे? एक तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ दिल्ली वालों से, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो ऑनलाइन जिन्होंने फ्रेंडिकोस को भी पैसे दिए, जो उस दिन आए। एक ना कभी कभी हम लोग सब लोग पैसिव हो जाते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही होना है, ये ऐसे ही चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम अगर 500 रुपए अगर हम डोनेट करें, बहुत बड़ी चीज है, छोटी नहीं है, क्योंकि 500 पर बूंद बूंद से वो सागर बनता है। सरकार तो हेल्प करती है, जो करना चाहे अपने हिसाब से वो करते हैं, उनके अपने थॉट्स हैं, बट शहर तो हमारा ही है ना, जगह तो हमारी है, हम ही घूम फिर रहे हैं यहाँ पर। तो हम एक नेगेटिव और स्केप्टिकल एटीट्यूड ना लें इसमें और उसको पॉजिटिव में लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन चोपड़ा हमसे बात करने के लिए, और आपको सलाम। एक नेक काम करने वाली संस्था के साथ आप जुड़े, आपने उनको हिम्मत दी, उनको ताकत दी और उनको बंद होने से बचाया। तो ये तो आज मैंने आपको कहानी सुनाई कि कैसे अगर दिल्ली वाले दिल खोल कर मदद ना करते तो एक बहुत अच्छा काम करने वाली संस्था फ्रेंडिकोस का नामो निशान शायद हमारे शहर से खत्म हो जाता। एक कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी छोटी निर्भया की, और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि छोटी निर्भया की कहानी सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल्स किए हैं, बहुत सारे लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या क्या हो चुका है और क्या करना बाकी है, ये मैं आपको बताऊंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली, एक बार फिर आपने हमें निराश नहीं किया। कल दिल्ली मेरी जान में मैंने आपको सुनाई थी छोटी निर्भया की कहानी, कैसे एक 4 साल की मासूम बच्ची बलात्कार का शिकार हुई और इस वक्त भी वो अस्पताल के आईसीयू में है। Quint.com ने एक पहल की है छोटी निर्भया के लिए फंड्स रेज करने की, ताकि आगे की जिंदगी में वो ठीक से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दिल्ली मेरी जान में जब मैंने आपको एक कहानी सुनाई तो बहुत बड़ी संख्या में आपने आगे बढ़कर मुझे फोन किए और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कितनी मदद अब तक छोटी निर्भया के लिए फंड रेजिंग कैंपेन में पहुंच चुकी है, ये जानने के लिए एक बार फिर बात करते हैं Quint.com की फाउंडर सीईओ रितु कपूर से। रितु, बताएं कैसी रिस्पांस मिल रही है आपको? थैंक यू सो मच रितु, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे दिल्ली वाले अभी और बहुत बड़ी संख्या में आगे आएंगे और इस नन्ही सी बच्ची के भविष्य के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। मुझे लगता है सही मायने में हम दिवाली तभी मना पाएंगे जब इस बच्ची, जिसकी जिंदगी में, जिसके परिवार की जिंदगी में अभी अंधेरा है, हम सब मिलकर कुछ हद तक रोशनी ला पाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।